गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा में आपका स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि मैं लिस्टिंग्स लेके आती हूं, उसी तरह आज एक नया लिस्टिंग लेकर आई हूं, जिसमें आपको प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के नाम पता चलेंगे। फ्रेंड्स, आपने बुक्स में बहुत बार ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन पढ़ते तो हम हैं, लेकिन जब हमारे सामने एग्ज़ाम्स में इसके ऑप्शंस आते हैं ना, तो हम उसे भूल जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि वही सारे नाम घूम घूम के बार बार आते हैं हमारी आंखों के सामने, और जब एग्ज़ाम्स में वो चीज़ें सामने आती हैं तो एग्ज़ाम्स में चूँकि हम ऑलरेडी बहुत ही प्रेशर में होते हैं, तो वो चीज़ें सामने आते ही हम उसे भूलने लगते हैं। हमें लगता है इसका ये आंसर है, नहीं ये आंसर है। तो उस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए हटाने के लिए मैं इसको ट्रिक्स के थ्रू लाई हूँ, और ट्रिक्स भी ऐसे नहीं जो आप एग्ज़ाम हॉल तक ना ले जा सकें। ट्रिक्स ऐसे होने चाहिए जो उन्हीं वर्ड्स से निकलें, ताकि उन वर्ड्स से जब निकलते हैं, उन वर्ड्स को आप अगर नहीं भी याद आता है आपको, तो आप उस वर्ड को जब बार बार 2-3 बार अपने मुंह से बोलते हैं ना, जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, अपने आप आपको क्लिक कर जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके बाद मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दूंगी, जिसे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला है हर्यक वंश। आपने बहुत सुना होगा हर्यक वंश के बारे में, और मे भी आप उसके और भी जितने शासक हैं, अच्छे शासक जो हैं, उनका नाम भी जानते हो। लेकिन हम यहाँ सिर्फ संस्थापकों के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें उन्हीं का नाम याद रखना है। तो शुरू करते हैं। हर्यक वंश। अब हर्यक वंश को आप सबसे पहले हर्यक को अच्छे से पढ़िए, तो देखिए हर्यक में हर एक ऐसा साउंड आ रहा है। तो हर एक में हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, हमें हर एक में भगवान का प्रतिबिंब देखना चाहिए। हर इंसान को हमें भगवान का ही अंश समझना चाहिए। तो जब हर्यक आएगा ना, तो आप उसे तुरंत तोड़िएगा, इस वर्ड को। हर एक आते ही आपके माइंड में ये आएगा कि हर एक में हमें प्रतिबिंब की बात हुई थी, भगवान के प्रतिबिंब की बात हुई थी। तो प्रतिबिंब से आपको बिंबिसार याद आ जाएगा। फ्रेंड्स, अभी आपको ये थोड़ा फ़नी लग रहा होगा, बट ये फ़नी होगा तभी तो याद रहेगा। और हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि हम इसे कैसे याद कर रहे हैं, हमारा टारगेट ये है कि हमें ये याद होना चाहिए, ताकि हम इसमें स्कोर कर सकें। नेक्स्ट आते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। शिशुनाग ही इनके संस्थापक थे, तो इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं है। थर्ड आता है नंद वंश। फ्रेंड्स, अपने नंद और भाभी, ये जो रिलेशन होता है ना, इसके बारे में बहुत सुना होगा। बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, इनोसेंट सा रिलेशन होता है। तो इसमें हम सिर्फ इतना याद देखते हैं, जब नंद वंश आएगा ना, तो आपको ये याद रखना है कि नंद और भाभी का जो ये रिश्ता होता है, जो ये पद होता है, ये बहुत ही महान होता है। क्या होता है? बहुत महान होता है। नंद वंश यानी नंद और भाभी का रिश्ता बहुत महान होता है। महापद्मनंद यानी महान पद होता है। देखिए, नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश, जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो समाज है ना, ये जाति के हिसाब से अलग अलग कार्यों में हमेशा से रहा है। हालांकि अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और अच्छी बात है, ये सारी मान्यताएं भी ख़त्म हो चुकी हैं। पहले क्या था, हमारे समाज में चीज़ें जो थीं, जैसे क्षत्रिय का अपना कोई वर्ग होता था, तो और ब्राह्मण का अपना वर्ग होता था। तो ये सारी चीज़ें जो बटी थी, वो बटी ही उनके जो काम वो करते थे, उनके कर्म के अकॉर्डिंग ही बांटी गई थी। तो उसी तरह आप देखेंगे, अभी यहाँ फ़िलहाल यहाँ ऐसा मुद्दा नहीं है। हमारा टारगेट, मैं बार बार कह रही हूँ, कि सिर्फ याद करना है। तो अभी जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे जो हमारे यहाँ बनिया लोग होते हैं, उनका काम होता है दुकानें चलाना, व्यापार करना। जो ब्राह्मण होते हैं, उनका जनरली वर्क होता है पूजा पाठ कराना। हालांकि अब ऐसा होता नहीं है, बट हम फ़िलहाल अभी वही मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो मानने की वजह से हमारे ये क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो अभी आप समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ मौर्य वंश, किसी मौर्य जाति के लोगों की बात हो रही है। तो जनरली हम क्या देखते हैं, जो मौर्य जाति के लोग होते हैं, उनका व्यापार ज़्यादातर ये सब्ज़ी वगैरह और ये जो भी फसलें वगैरह होती हैं, इनका व्यापार होता है उनका। अब आप इमेजिन करिए कि कोई इंसान है जो मौर्य जाति से बिलोंग करता है, और आप उसके पास पहुंचते हो सब्ज़ी लेने के लिए। तो अब
ये एक छोटी सी स्टोरी टाइप की है, ये आपके माइंड में बैठ जाएगी, आप बस ध्यान से सुनना कि मान लो आपके पास कोई मौर्य जाति को बिलोंग करने वाला कोई पर्सन है जो आता है आपके पास और सब्जियां बेच रहा है। आपको सब्जियां चाहिए, आप उसके पास जाते हो और उससे जाके कहते हो हाँ भाई हमें ये चीज़ इतनी दे दो। तो आप कोई चीज़ मांगते हो, कोई अमाउंट मांगते हो और वो आपको उसके बदले में क्या दे रहा है, वो आपको उठा के चाँद दे देता है, एकदम चमकीला सुंदर सा चाँद दे दे। आपको कैसा लगेगा? बहुत मज़ा आने वाला है ना, क्योंकि हम तो एग्जाम्पल देते हैं कि चाँद धरती पे ले आते हैं और आप तो सब्ज़ी खरीद रहे थे और आपको तो चाँद ही मिल गया। तो बस याद रखिए, आगे से कोई भी सब्ज़ी बेचता हुआ दिखे तो वहाँ पे सब्ज़ी ही मांगिएगा, चाँद नहीं, क्योंकि वो देगा नहीं। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुंग वंश। शुंग वर्ड पर आप जब जाएंगे आप उसमें देखेंगे आपको थोड़ा साउंड आता है शुंग पर, शुंड शुंड शूंड होता है, जैसे हाथी होती है, हाथी की जो शूंड होती है आपने देखा होगा, खुद देखा हो तो ठीक है रियल में, और नहीं भी देखा हो तो टीवी में तो ज़रूर देखा होगा कि आप देखते होंगे वो उसमें बहुत सारा पानी भरकर लोगों पर फेंकता है। ठीक है, अभी हम इमेजिन करते हैं कि कोई हाथी है जो अपनी शुंड में पानी नहीं, इस बार वो फूल ढेर सारा भर के और उसको आपके ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, हाथी की शूंड में क्या भरा हुआ है? फूल भरा हुआ है, बहुत सारे पुष्प भरे हुए हैं। तो ठीक है, शुंग वंश को हम पुष्य मित्र शुंग, पुष्प पुष्य मिलता जुलता सा है, आप रिलेट कर लोगे। तो हम शुंग वंश जब भी याद आए तो आप ये याद रखिएगा कि ये उसी हाथी की बात हो रही है और इसकी शूंड में बहुत सारे फूल भरे हुए हैं, ये अभी आपके ऊपर फूलों की बारिश करने वाला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा कण्व वंश। कण्व वंश फ्रेंड्स, कण्व सुनने में जैसे लग रहा है किसी कड़वी चीज़ की बात हो रही है, कुछ कड़वा है। तो कड़वा क्या होता है? वैसे तो करेला होता है, पर आज से जान लीजिए जो बांस होता है, बम्बू ट्री, वो बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा। तो अभी आपको यही याद रखना है कि जब भी बहुत कड़वी चीज़ की बात होगी ना, तो बम्बू ट्री यानी बांस के पौधे की आपको बहुत बिल्कुल याद रखना है कि वो बहुत कड़वा होता है। तो कण्व वंश से हम वासुदेव याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए इसमें है सातवाहन वंश। सातवाहन, आप इस वर्ड को जब ब्रेक करेंगे ना तो देखिए सातवाहन, अब आप इमेजिन करिए कि आपके पास व्हीकल्स जो वाहन हैं वो सात हैं, लोगों के पास एक मुश्किल से होता है और आपके पास 7 हैं। लेकिन ये किस्मत तो आपकी अच्छी है, आप लकी हो कि आपके पास 7 वाहन हैं। लेकिन ये कौन सी किस्मत आप लेके बैठे हो कि सातों के सातों आपके पास टाटा सुमो ही है और कोई वाहन आपको नहीं चेंज करने को मिला कि आपने 2-3 तरह का रखा, सारे के सारे टाटा सुमो हैं। तो टाटा सुमो से हम सिमुक को लेंगे। ठीक है, मतलब सातवाहन वंश सिमुक, ये इसके संस्थापक थे। फ्रेंड्स, अभी ये सब मैं बोल रही हूँ ना, ये बहुत फ़नी सा लग रहा होगा या फिर मे भी आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, जो भी है आप 1 या 2 बार देखो इसे, उसके बाद आप खुद इसे जब भी बुक में मिले या कहीं पे भी मिले आप इसे सॉल्व करना, तो आप देखोगे कि यह आपको याद हो चुका है। अब आते हैं कुषाण वंश पर। कुषाण आपको अगर पता हो तो कुश होता है एक घास, एक टाइप होता है घास का, एक घास होता है, उसे काफ़ी पवित्र माना जाता है, जैसे दूब वगैरह होते हैं वैसे कुश होती है, उससे उसको भी पहनकर शायद उंगली में पूजा वूजा होती है क्या, मुझे बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, बट ये पता है कि हाँ कोई घास होती है जो बहुत ही पूजा पाठ में यूज़ की जाती है। तो अब कुश कोई घास है मान लीजिए, तो घास को बढ़ने के लिए और फैलने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, पानी चाहिए। तो बस ऑप्शन मिल गया है आपका, कुजल में से जल ले लीजिए, कुषाण वंश से कुश ले लीजिए। यानी कुषाण वंश की जब भी बात होगी तो कुश के लिए आपको जल तो चाहिए ही चाहिए। तो कुजल कन्फ्यूशियस इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गुप्त वंश। गुप्त जैसा कि लग रहा है किसी सीक्रेट चीज़ की बात हो रही है, कुछ सीक्रेट है। तो सीक्रेट क्या होता है? इंसान की लाइफ में इंसान को सबसे ज़्यादा छिपा के क्या चीज़ रखनी चाहिए? अपनी धन संपत्ति, है ना, यानी श्री यानी लक्ष्मी माता का जो मतलब जितनी लक्ष्मी आपके पास है वो आपको हमेशा दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। यानी गुप्त वंश की बात आए तो आप लक्ष्मी जी को ना भूलें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हूण वंश। हूण वंश, आपने दबंग मूवी का वो गाना तो सुना होगा ना, हुड़ हुड़ दबंग दबंग। तो ठीक है, बस हम उसी से इसको कोरिलेट करते हैं।
हुड़ वंश क्या था ना, अभी देखिए उसमें क्या था, उसमें ये जो सलमान खान होता है ना, ये अपना सलमान खान बहुत बुरी तरह से मार मार के तोड़ देता है लोगों को। तो बस पूरे उसमें तो हुड़ हुड़ दमन कर रहा था और मार मार के तोड़ रहा था। तो बस हुड़ से हुड़ वंश ले लेते हैं और मार मार के तोड़ने से तोड़ मार ले लेते हैं। तो बस हो गया ये इसके संस्थापक का नाम। नेक्स्ट है आपका चोल वंश। चोल से आपको चोला याद आता होगा, चोला है ना, बसंती चोला बोलते हैं। चोला ओढ़ने की बात आती है ना जब, तो हम क्या बोलते हैं जनरली, हम क्या काहे का चोला ओढ़ते हैं? विजय का चोला। कोई हार का चोला तो ओढ़ना नहीं चाहता, हर कोई विजय का ही चोला ओढ़ना चाहता है। तो बस जब चोल की बात आएगी तो हम विजय की बात करेंगे। तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश। यहाँ से आप कूट वर्ड ले लीजिए। कूट आप देखेंगे, आप जब कोई भी चीज़ खाते हैं ना तो आप उसको अपने दांतों से कूट के खाते हैं, है ना। कूट कर पहले चीज़ों को आप तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और उसके बाद तो उसको खाते हैं, निगलते हैं। तो बस राष्ट्रकूट की बात आएगी तो दांतों को याद रखिएगा, यानी दंतेदुर्ग इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका पाल वंश। पाल का मतलब किसी भी चीज़ को पालने से लेना होता है ना। तो हम किसी भी चीज़ को पालने को, तो लोग कुत्ता पालते हैं, पैरट पालते हैं, कोई भी चीज़ आप पाल सकते हो। लेकिन सबसे पवित्र पालने के लिए क्या होता है? गाय माता, है ना। गौ माता को पालना सबसे पवित्र मानते हैं। तो बस जब भी पाल वंश की बात हो तो हमेशा याद रखिएगा कि गोपाल यानी गौ माता को ही पालने की बात हो रही है। बाकी तो आप फैशन में कुछ भी पाल सकते हो, पर अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो गौ माता को ही पालो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका सेन वंश। सेन से आपको सेना वर्ड याद आ रहा होगा, है ना। तो सेना में जो लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनकी तो हमेशा ही सामत आई होती है। क्यों? क्योंकि चाहे जीत हो चाहे हार हो, ज़िंदगी तो उन्हीं की मुश्किल में है। क्योंकि वो सेना में है ना, तो उनकी ज़िंदगी के पे तो हमेशा ही सामत आई रहती है ना। तो हम सामंत सेन को सामत से ले लेंगे और सेन वंश को सेना से ले लेंगे, ठीक है। अभी ये आपको याद हो चुका है। नेक्स्ट है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में आप हार वर्ड ये देख रहे होंगे। फ्रेंड्स हार किस चीज़ का हार होता है? हार के शेप का क्या होता है? नाग आपने देखा है ना, शिव जी कैसे अपने गले में उसका हार बना के पहने रखते हैं। तो बस जब हार की बात आए तो याद रखिएगा नाग का हार। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट है आपका गहड़वाल वंश। गहड़वाल में दो शब्द आते हैं, गहड़ और वाल। वाल यानी दीवाल को इंग्लिश में बोलते हैं ना, दीवार को वॉल बोलते हैं। और गहड़वाल को जैसे कोई चीज़ होता है ना, जैसे आर्ट वगैरह या कोई भी नक्काशी वगैरह हम दीवालों पे गढ़ते हैं, है ना, कुछ उकेरना उस पर। तो जब हम किसी भी दीवार को बहुत उस पर नक्काशियाँ करके बहुत सजा संवार देते हैं, बहुत उसमें कुछ गढ़वा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसमें और चार चांद लग जाते हैं, ठीक है। वो दीवार और भी खूबसूरत हो जाती है। तो बस गहड़ वॉल की बात जब हो तो याद रखिएगा कि अब वो वॉल और भी खूबसूरत होने वाली है, उसमें चार चांद लगने वाले हैं। यानी गहड़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। नेक्स्ट है आपका चौहान वंश। फ्रेंड्स चौहान वंश को आप ऐसे शब्द को जब आप ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे चौहान, जिसके चारों तरफ से हानि हो रही हो, जिसे चारों तरफ से हानि हो रही हो। जब हमें चारों तरफ से हानि होती है तो हम किसे याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, ईश्वर अल्लाह जो भी आपके हैं आप उन्हें याद करते हो। तो जब चारों तरफ से हानि हो ना, तो अब तक तो हम श्री कृष्णा को याद करते थे, लेकिन अभी श्री कृष्णा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चारों एक तरफ से हानि हो तो ठीक है हम कृष्णा को याद कर लें, पर चारों तरफ से हानि हो रही है तो अभी कृष्णा के भी पिताजी को याद करना पड़ेगा। मतलब वासुदेव नंदन बोलते थे ना कृष्णा भगवान जी को, यानी कि उनके भी पिता जो वासुदेव थे उनको याद करना पड़ेगा अगर आपकी चारों तरफ से हानि होती है तो, ठीक है। फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, आप खुद से उसका रिवीजन करके देख लो, आपको सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस टाइप के वीडियोज़ लाती रहूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये अभी आपके जो भी राजवंश वगैरह हैं ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये सिर्फ पहला पार्ट था। इसका एक और ऐसा ही छोटा सा पार्ट आएगा,
उसके बाद आपके सारे इम्पोर्टेंट वंश ख़त्म हो जाएंगे। 2 पार्ट में आपकी ये वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से करके आएंगे और बिना कन्फ्यूजन के करके आएंगे। वहाँ आपको ये डाउट नहीं होगा कि ये वाला आंसर है या बी वाला आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसका आंसर मैं दे सकती थी बट मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं दे दूँगी, बाद में दे दूँगी मैं इसका आंसर, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में मैं लाई इसीलिए हूँ ताकि आप इसका आंसर मुझे दें। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना फ्रेंड्स कि सारी चीज़ें अगर मैं प्रोवाइड करा दूँगी तो आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए ना। तो अभी फ़िलहाल आप हैदराबाद के स्वतंत्र राजवंश के संस्थापक का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको याद है या नहीं याद है। नहीं याद है तो आप सर्च करो, बुक्स में देखो, गूगल करो, जैसे भी करो करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस तरह के बीच बीच में क्वेश्चंस मैं लाती रहूँगी। होता क्या है ना, जब हम क्वेश्चंस इस टाइप के करते हैं ना तो वो हमें कभी नहीं भूलता। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।